हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 का 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। दो सकेंद्रीय व्रत, मतलब केंद्र क्या है, समान में दोनों व्रतों की त्रिज्याएं 5 और 3 दे रखी है। सबसे पहले व्रत बना लेते हैं। ये पहला व्रत है, ये दूसरा व्रत है, और दोनों व्रतों का जो केंद्र है वो सेम ही है। तो मान लेते हैं पहले व्रत की त्रिज्या 3 है और दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से मान लेते हैं 5 है। बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श होकर निकल रही है, ये जीवा, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी। से वो दे दिया, नाम दे दिया ए बी, और इसे एम दे दिया। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। सबसे पहले दो सकेंद्रीय व्रत है, समान केंद्र के व्रत है, जिनका केंद्र क्या है, यहाँ पर ओ है, और बड़े व्रत की जीवा है ए बी है, जो छोटे व्रत पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। और त्रिज्याएं हमें ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ओ एम का मान 3 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं ओ एम लंब है ए बी पर, तो जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। लंब है तो ये 90 डिग्री का केंद्र बनाएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कर्ण का मान है 5 इक्वल टू आधार का मान हमें निकालना है ए एम का स्क्वायर, और लंब का मान हमें दे रखा है 3। यहाँ से हम देखेंगे तो 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण, तो ये मतलब 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और लंब का मान हमें 3 दे रखा है, और आधार का मान हमें निकालना है ए। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इधर आ गया, तो माइनस में ए एम का स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16, तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर सामने वाले पर गया तो रूट, ये 4 का होता है, तो ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आधी जीवा का मान आया, तो ए एम आया है, तो ए बी जो टोटल होगा वो 2 ए एम के बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर 2 इंटू ए एम, तो हमारे पास ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ए एम का मान हमारे पास 4 है, 2 इंटू 4 8। तो जीवा की लंबाई हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है।